तो आज हम दोस्तों बीएसटीसी व पीटीटी एग्जाम 2024 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके सही कितने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी खासकर बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए 2024 का नया वाला जीके लेकर आ चुका हूँ। तो इस क्लास को एंड तक वॉच कीजिए और लास्ट में आपको कमेंट करना है कि आपके सही कितने होते हैं साथियों, तभी आपका मालूम पड़ेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए, अलकिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? सभी विद्यार्थी साथ में कमेंट करेंगे और बताएंगे अलकिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। लालगिरी ने, भोलानाथ ने, चरणदास ने या दोस्तों संत दास जी ने। तो देखो दोस्तों, अलकिया संप्रदाय की स्थापना लालगिरी द्वारा की गई थी। ये ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन है राइट बता रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अगला देखिए, बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? ये दोस्तों राजस्थान की क्लास संस्कृति का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए। बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या होता है दोस्तों? एक त्योहार है, तलाक है, विवाह या दोस्तों पुत्र जन्म है। तो देखो दोस्तों, छेड़ा फाड़ना यानी छेड़ा क्या कर रहा है दोस्तों, छेड़े को अलग किया जा रहा है, छेड़े कट किया जा रहा है। तो दोस्तों क्या तलाक हो रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल दोस्तों, बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या होता है, एक तलाक है। तो भी ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए फटाक से। सारे प्रश्न दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे आने वाले प्रश्न है। अगला देखिए, कौन सा युग्म सही नहीं है दोस्तों? इनमें से सही युग्म कौन सा नहीं है, आपको पहचान करनी है। यहाँ पर क्या है, नगर है, और यहाँ पर दोस्तों क्या है, हवाई अड्डा है। कि कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो देखिए, जयपुर में सागांद्र हवाई अड्डा है, बिल्कुल ये तो राइट है। उदयपुर में डबोक हवाई अड्डा राइट है। कोटा में कोटा हवाई अड्डा राइट है। जोधपुर में दोस्तों कौन सा हवाई अड्डा है? रातानाडा हवाई अड्डा है भाई, ठीक है ना। तो वो तो यहाँ पर है नहीं। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। डी ऑप्शन दोस्तों क्या है यहाँ पर, सही युग्म नहीं है, ये आपका राइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए फटाक से, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। पेपर में ऐसे प्रश्न आपके आने वाले हैं। अगला देखिए, ऊपरमाल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? बताओ दोस्तों। ये दोस्तों भूगोल का बड़ा अच्छा क्वेश्चन, कमेंट कीजिए कि ऊपरमाल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है। दक्षिणी पर्वतीय का, दक्षिणी पूर्वी पठार का, करौली पठार का, या दोस्तों नागौर पठार का? बताओ दोस्तों। दोस्तों ऊपरमाल राजस्थान के किस प्रदेश का हिस्सा है? तो ये दोस्तों हिस्सा किसका है? ये दोस्तों दक्षिणी पूर्वी, ठीक है ना, दक्षिणी पूर्वी पठार का हिस्सा माना जाता है ऊपरमाल को। तो जो भी ऑप्शन बी राइट करा है, ऑप्शन बी को यहाँ पर लॉक किया जाए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाए, अगला देखिए। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन सीधी कॉपी होंगे, ठीक है ना। अगला देखिए, राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? बताओ दोस्तों, राजस्थान में पूछा है, ठीक है ना। राजस्थान की दोस्तों भूमि में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? तो देखिए, 692 किलोमीटर, 710 किलोमीटर, 652 किलोमीटर, यहाँ दोस्तों 550 किलोमीटर। बताओ राजस्थान में, ठीक है ना, अरावली की लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी? 550, ठीक है ना। बिल्कुल दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है दोस्तों? 550 किलोमीटर, यानी डी ऑप्शन अपन राइट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला डे के फटाक से। रावण हत्था को निम्न में से किससे बनाया जाता है? दोस्तों रावण हत्था किससे बनाते हैं? नीम की लकड़ी से, नारियल से, इस्पात का बर्तन से, यहाँ दोस्तों कांच के बर्तन से? बताओ। रावण हत्था दोस्तों एक वाद्य यंत्र है, ठीक है ना। तो इसको दोस्तों बनाते कैसे हैं? आधे कटे, ठीक है ना, आधे कटे नारियल की टोकरी से इसका निर्माण होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, क्लास संस्कृति का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते, अगला देखिए। निम्न में से किसे, ठीक है ना, गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? दोस्तों इसमें से किसने जो गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? यानी इनमें से दोस्तों किन के गुरु का नाम गोरखनाथ है? जाम्बो जी, संत पीपा, दादू दयानंद, दोस्तों शरणदास जी। तो देखो दोस्तों, जाम्बो जी, ठीक है ना, जाम्बो जी के गुरु का नाम क्या था आपका? गोरखनाथ था, ठीक है ना। तो जो भी ऑप्शन है राइट बता रहा है, ऑप्शन है आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अगला डे के फटाक से। भरतरी मेला, बताओ भाई, ये मेला बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा फेमस है कि राजस्थान के कौन से जिले में भरतरी मेला लगता है? तो दोस्तों भरतरी मेला कहाँ लगता है आपका? जयपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में या अलवर में? तो देखो दोस्तों, भरतरी मेला आपका कहाँ लगता है? ये अलवर में लगता है, ठीक है ना। कहाँ पर लगता है दोस्तों? अलवर जिले में भरतरी मेला लगता है। डी को अपन लॉक करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। और यहाँ पर दोस्तों रेगुलर है, ठीक है ना, बीएसटीसी की ऑनलाइन क्लास लगती रहेगी, आपको डेली क्लास को देखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अगला डे के फटाक से। चलिए, सरिस्का बाग परियोजना राज्य के किस जिले में स्थित है? दोस्तों सरिस्का परियोजना किस जिले में है? भरतपुर में, कोटा में, सवाई माधोपुर में, अलवर में? बताओ सरिस्का बाग परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये दोस्तों आपकी कहाँ पर है? अलवर में, ठीक है ना। सरिस्का बाग परियोजना कहाँ पर है? अलवर जिले में हो जाएगी। तो जो भी ऑप्शन डी राइट करा है, डी को अपन लॉक करेंगे। आगे बढ़िए, चलिए, निम्नलिखित में से, ठीक है ना,
पशु में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर क्या है? पशु और यहाँ पर नस्ल है। तो देखो, नागौरी गाय की नस्ल होती है, नाली भेड़ की नस्ल होती है, शेखावटी बकरी की नस्ल होती है और मालपुरी भैंस की नस्ल होती है। अब देखो, इनमें से गलत कौन सा, उसकी पहचान करनी है। तो देखो, मालपुरी दोस्तों क्या है? भैंस की नस्ल नहीं होती है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या राइट है, ठीक है। इसको ये गलत है और इनको सारों को आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। तो अपन डी को अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये गलत है इसलिए राइट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते अगला डी की फटाक से। चलिए बहुत, चंबाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? दोस्तों, चंबाकली एक आभूषण का नाम है जो कि कहाँ पर पहनते हैं अपन? सिर का आभूषण है, कान का आभूषण है, नाक का आभूषण है, दोस्तों गर्दन का आभूषण है। तो देखो दोस्तों, चंबाकली आभूषण दोस्तों कहाँ का आभूषण है? गर्दन का आभूषण है, ठीक है ना। और कंठ भी दोस्तों कहाँ का आभूषण है? गर्दन का आभूषण है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों अगला डी के फटाक से। योजना आयोग की स्थापना कभी बताओ दोस्तों। दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? कमेंट कीजिए। 1950 को, 1948 को, 1951 को या दोस्तों 1947 को बताओ। योजना आयोग की दोस्तों स्थापना कब हुई थी आपकी? बिल्कुल 1950 को, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन नंबर ए राइट कर रहा है, ऑप्शन ए को लॉक किया जाए साथियों। चलिए आगे बढ़ते अगला डी की फटाक से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक कौन था? बताओ दोस्तों, बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक कौन था? फटाफट कमेंट कीजिए। 20 और 9 नियम किसने दिए थे? फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल, बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक कौन था आपका? गुरु जाम्बोजी। कौन दोस्तों? गुरु जाम्बोजी। जाम्बोजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? पीपासर नागौर में। तो डी अपन क्या करेंगे, अपन लॉक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते अगला देखिए। किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग है? अब देखो, यहाँ से प्रश्न कैसे बन सकता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? तो जोधपुर में है। ये किस पहाड़ी पर है? तो ये चिड़ियाटुक, ठीक है ना, चिड़ियाटुक पहाड़ी पर बना हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो भी ऑप्शन नंबर डी राइट कर रहा है, ऑप्शन डी अपन क्या करेंगे, लॉक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों अगला डी के फटाक से। जूते हुए खेत के साग से किस सभ्यता से संबंधित है? बताओ दोस्तों। दोस्तों, जूते हुए खेत के साग से कहाँ से मिले? आड़ से, बागोर से, कालीबंगा से या बाराथल से? तो जब भी दोस्तों जूते हुए खेत की बात आती है तो अपन कालीबंगा को राइट करेंगे, ठीक है ना। कालीबंगा है कहाँ पर? ये दोस्तों आपका हनुमानगढ़ में। कहाँ पर? हनुमानगढ़ में कालीबंगा है। और यहाँ से दोस्तों क्या मिले थे? जूते हुए खेत के साग से मिले थे। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों अगला डे के फटाक से। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? बताओ दोस्तों। दोस्तों, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? रामदेव जी ने, कल्ला जी ने, पाबू जी ने या गोगा जी ने? बताओ। कामड़िया जो दोस्तों पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये दोस्तों आपकी किसने की थी? रामदेव जी ने, ठीक है ना। राम सापे ने दोस्तों क्या की थी? कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते अगला डे के फटाक से। मैं आपको दोस्तों बहुत ही कम समय में पूरा कवर एक बार क्या है, कोर्स करवा दूंगा शॉर्ट तरीके से और अच्छे से क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, ठीक है ना, जो कि एग्जाम आ रहे हैं। तो आपको दोस्तों क्या करना है, डेली क्लास को देखते रहना है। अगला देखिए, तारानुमा बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? बताओ दोस्तों। तारानुमा बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? ओशिया में, लूणकरणसर में, पोखरण में या सूरतगढ़ में? बताओ। तारानुमा बालू का स्तूप कहाँ पर पाए जाते हैं? सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, तारानुमा बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? पोखरण में, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते अगला डी के फटाक से। गिरवा की पहाड़ियाँ किस जिले में? बताओ भाई। दोस्तों, गिरवा पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? तो देखो दोस्तों, गिरवा की पहाड़ियाँ आपकी उदयपुर में। कहाँ पर? लेक सिटी उदयपुर में क्या है? गिरवा की पहाड़ियाँ हैं। जो भी ऑप्शन नंबर सी राइट बन रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों अगला देखिए। इसबगोल का मुख्य उत्पादन किस जिले से होता है? बताओ दोस्तों। दोस्तों, इसबगोल मुख्य रूप से कहाँ से उगता है या इसका उत्पादन कहाँ से होता है? उदयपुर से, जालौर से, गंगानगर से या भरतपुर से? तो जालौर, ठीक है ना। जालौर से दोस्तों क्या है, मुख्य रूप से इसबगोल का उत्पादन होता है। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगला डी के फटाक से। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, सभी का उत्तर सही आ रहा है। अगला डी की आना सागर झील। बताओ भाई, आना सागर झील कहाँ पर है? कमेंट कीजिए। झील बहुत पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आना सागर झील कहाँ पर है आपकी? अलवर में, भरतपुर में, अजमेर में या टोंक में? बताओ। आना सागर झील कहाँ पर है? तो अजमेर में है, ठीक है ना। आना सागर झील कहाँ पर है आपकी? अजमेर जिले में आना सागर झील है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते अगला डी के फटाक से। किस नगर को झीलों की नगरी कहते हैं? बताओ। अभी मैंने बताया आपको, झीलों की नगरी किसे कहते हैं? कमेंट कीजिए। लेक सिटी, अलवर, उदयपुर, जयपुर या बांसवाड़ा? तो उदयपुर आपकी क्या है दोस्तों? झीलों की नगरी है, लेक सिटी है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते अगला डे को फटाक से। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। कोमलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? बताओ भाई। कोमलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? अत्रि, कुंभा, संपर्ति या मंडन? तो देखो दोस्तों, कोमलगढ़ का जो शिल्पी कौन था आपका? मंडन। डी ऑप्शन को अपन लॉक करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते अगला डे को फटाफट। वेरी गुड, सही आ रहा सभी का। अगला देखिए, राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कहाँ पर हुआ? बताओ दोस्तों। दोस्तों, राजस्थान में
18 शताब्दी की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अजमेर से, नसीराबाद से, एरनपुरा से या माउंट आबू से? तो देखो दोस्तों, 18 शताब्दी की क्रांति का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? नसीराबाद से हुआ था। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते अगला डी के फटाक से। और दोस्तों इस क्लास की अगर आप पीडीएफ बनाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RP स्टडी फेवर के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इस क्लास की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो भी आपको उसमें क्या है, लिंक मिल जाएगा। चैनल में चले जाओ, वहाँ से आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है। अगला देखिए, किस किस स्मृति में परबतसर का मेला भरता है? बताओ भाई, परबतसर कहाँ पर है? नागौर में है। तो दोस्तों परबतसर में जो किसकी स्मृति में मेला भरता है? गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी या जाम्बो जी? तो देखो दोस्तों, परबतसर नागौर से किसका सीधा संबंध है? तेजा जी का। ठीक है ना, तो जो भी ऑप्शन बी राइट बता रहा है। बिल्कुल दोस्तों, इस जो स्मृति का बहुत पूछते, ठीक है ना, तो तेजा जी की स्मृति में दोस्तों परबतसर में मेला भरता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते अगला देखिए, विजय सिंह पथिक किस आंदोलन में सम्मिलित है? बताओ दोस्तों, किस आंदोलन से विजय सिंह पथिक का संबंध है? कमेंट कीजिए। ठीक है ना, किस आंदोलन से विजय सिंह पथिक का संबंध है? तो वो किसान आंदोलन से इनका संबंध है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते अगला डी के फटाक से, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अगला देखिए, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए। ठीक है ना, बेंगू आंदोलन का दोस्तों नेतृत्व करता कौन था? इसका नेता कौन था? जमुनालाल बजाज, नैनू राम, रामनारायण चौधरी, अर्जुनलाल सेठी? तो देखो दोस्तों, जब भी एग्जाम बेंगू आंदोलन का पूछे, ठीक है ना, कि बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था आपका, तब आपको रामनारायण चौधरी, ठीक है ना, इसको राइट करना है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों अगला डी के फटाक से, कि राजस्थान के किस जिले में अधिकतम सीमा स्पर्श करती है? बताओ दोस्तों राजस्थान में सबसे अधिक सीमा किस जिले से स्पर्श करती है आपको बताना है। नागौर, भीलवाड़ा, पाली या अजमेर? तो बिल्कुल दोस्तों पाली। ठीक है ना, पाली से दोस्तों कितने जिलों की सीमाएं लगती है? 8। ठीक है ना, तो जो भी ऑप्शन सी बता रहा है यहाँ पर, सी ऑप्शन को अपन क्या करेंगे? लॉक करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते अगला डे को फटाक से। वेरी गुड, बिल्कुल सभी का सही आ रहा है। ठीक है ना, उत्तर सभी का दोस्तों क्या आ रहा है? सही आ रहा है। बिल्कुल आगे बढ़ते अगला डे की क्या पूछ चुका है, रास्तापाल सत्याग्रह का संबंध किससे? बताओ दोस्तों, रास्तापाल सत्याग्रह का दोस्तों संबंध किससे? तो देखिए विद्या देवी से, गौतमी देवी से, या दोस्तों कालीबाई से, या दोस्तों रमा देवी पांडे से? बताओ, रास्तापाल सत्याग्रह का संबंध किससे है दोस्तों? कालीबाई से। सी ऑप्शन आपका राइट है। और दोस्तों ये क्वेश्चन रहा आपके सामने इंपॉर्टेंट, खुमान राशियों का रचनाकार कौन था? बताओ दोस्तों, रचना पूछिए। ठीक है ना, खुमान राशियों का रचनाकार कौन था आपका? तो देखिए जाई जीवन, दलपत, जोधराज या दोस्तों ईश्वरदास? बताओ, खुमान राशियों का दोस्तों आपका रचनाकार कौन था? सभी साथी कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इसका रचनाकार कौन था आपका? बिल्कुल दोस्तों दलपत। ठीक है ना, दलपत विजय। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन इस क्लास का आखिरी। बिल्कुल दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है, क्लास का आखिरी सवाल आपके सामने, वंश भास्कर का लेखक कौन था? बताओ भाई, वंश भास्कर का लेखक कौन है आपका? सूर्यमल मिश्र, मूणत नैयण सिंह, दयालदास या दोस्तों बांगेदास? बताओ, वंश भास्कर का लेखक कौन था आपका? सूर्यमल मिश्र। जो भी ऑप्शन ए राइट बता रहा है ना, ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। अब दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और दोस्तों क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और डेली आपको दोस्तों सुबह 7 बजे क्लास को देखना है। ठीक है ना, डेली क्लास से आती है दोस्तों BSTC PTT 2024 की, तो क्लासों को आपको डेली विद्युत ढंग से लेना है। और दोस्तों आप सभी क्या करें, अब कमेंट कीजिए आपके 30 में से सही कितने हुए। अगर आपके यहाँ पर 20 प्लस सही हो रहे तो आपकी तारीख क्या है दोस्तों, शानदार है। तो चलिए विद्यार्थियों, मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।